प्यारे भक्तों, हर हर महादेव। आप सबको गणपति आगमन की बहुत बहुत बधाई। आज गणपति गणेश जी के महान उत्सव का प्रथम दिवस है। इस आनंद अवसर पर मैं आपके लिए लाई हूँ सिद्धि विनायक मंगल मूर्ति गणपति बप्पा की उत्पत्ति की कथा, जो हमारे इस उत्सव को और आनंदमय बना देंगी। तो आइए इस कथा का लाभ उठाएं। यूं तो कल्प भेद के कारण गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं, जिनकी महिमा का गुणगान करना कुछ शब्दों में असंभव है। उन्हीं कल्पों में एक बार श्वेत कल्प में शनि की दृष्टि के कारण महादेव के हाथों ही गणपति जी का शिरोच्छेदन हुआ था। शंकर जी बड़े कृपालु हैं। सृष्टिकर्ता शंकर जी के विषय में यह सब सोचकर कुछ भी संदेह करना उचित नहीं है। शनि दृष्टि के कारण ही शिर छेदन के पश्चात हाथी का शीश जुड़ने के कारण ही गणपति जी गजानन कहलाए। आज वही सारी कथा आपको भी सुनाती हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं गणपति जी की उत्पत्ति से। त्रिकालदर्शी परम पिता परमेश्वर महादेव सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वह अपनी लीला से ही सब जगत की उत्पत्ति, पालन व संहार भी करते हैं। जिस समय शिवजी विवाह कर पार्वती जी के साथ कैलाश पर गए, तभी कुछ समय बीत जाने पर गणपति जी का जन्म हुआ। कैसे हुआ, आइए आगे सुनते हैं। एक समय की बात है। जया और विजया नामक पार्वती जी की दो परम सखियों ने बहुत विचार कर कहा कि शंकर जी के द्वार पर हमारे असंख्यों गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, परंतु उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। इसलिए हे भगवती, हे पुण्यशीले, एक तो हमारा भी कोई गण होना ही चाहिए। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि आप उसकी रचना कीजिए। देवी पार्वती को भी सखियों की बात बहुत अच्छी लगी। तब उन्होंने रचना की इच्छा की। एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थीं और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था। उसी समय शंकर जी वहाँ आए और नंदी के लाख मना करने पर भी हट करके भीतर प्रवेश कर ही गए, जिससे अचंभित और लज्जित हो जगदम्बा तुरंत उठ बैठी। उस पल उन्हें अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने महसूस किया कि अब तो कोई अत्यंत श्रेष्ठ सेवक होना ही चाहिए। उन्होंने विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न हो। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर की मैल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था ही, साथ में सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न, महाबली व पराक्रमी भी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजाकर अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर दिया और आशीर्वाद देकर कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं। तब उस पुत्र ने माता पार्वती से कहा कि हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी सभी आज्ञाओं को पूर्ण करूँगा। पार्वती जी ने कहा कि आज से तुम मेरे द्वार के रक्षक हो। अब मेरी आज्ञा के बिना चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, भीतर ना आने पाए। कितना भी कोई हट क्यों ना करे,
तुम उसे भीतर न आने देना। इतना कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक लकड़ी दे दी और प्रेम व दुलार से मुख चूमकर द्वार पर बिठा दिया। माता की आज्ञा मानकर वह लकड़ी लेकर गणेश जी माता के कार्य के लिए द्वार पर जा बैठे। इस प्रकार माँ पार्वती के बदन की मैल द्वारा गणपति गणेश जी की उत्पत्ति हुई। इसी के साथ आज की कथा का समापन करते हैं। ओम गंग गणपतये नमः।